दोस्तों पूरे भारत देश में आधार कार्ड से सभी का यूडीआईडी कार्ड बनना शुरू हो गया है। अगर आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपना यूडीआईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आपको घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से यूडीआईडी कार्ड बनाना है और किस तरीके से आपको उसको डाउनलोड करना है और यूडीआईडी कार्ड बनाने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है UDID। और UDID सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहीं से आप UDID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, तो यहाँ से आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अपना नया UDID कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसी वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका जो UDID कार्ड है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो किस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, किस तरह से आपको सबमिट करना है, तो आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारी लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस भी लैंग्वेज में अपना UDID कार्ड बनाना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट फुल नेम। तो आप जिसका भी UDID कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसका फुल नेम टाइप कर देना है और आपको यहाँ पर जो नेम टाइप करना है वो आपको इंग्लिश में टाइप करना है। उसके बाद हिंदी में यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी में आपको अलग से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेंट फादर्स नेम, तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम टाइप कर देना है। पिता का नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम भी टाइप कर देना है और नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भी टाइप कर देनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। आपको फिर से नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर लिखा है ब्लड ग्रुप। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ से आप अपने ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आपको अपने ब्लड ग्रुप का नहीं पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशन विद पर्सन, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो भी आपका फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उससे आपका रिलेशन क्या है। तो उस रिलेशन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप खुद ही अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ से आप सेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं खुद ही अपना फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से सेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी होगी और यहाँ पर बताया गया कि आप यहाँ पर जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे वो 5 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर या फिर थंब, तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर या फिर थंब अपलोड करना है। आपको ब्लैंक पेपर पर अपना सिग्नेचर कर देना है या फिर अगर आप पढ़े लिखे नहीं है आपको ब्लैंक पेपर पर अपना थंब लगा देना है और उसकी आपको फोटो क्लिक कर लेनी है और उस फोटो को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शनल डिटेल्स, तो ये सभी जो डिटेल्स है वो ऑप्शनल है। अगर आप इनको भी फिलअप करना चाहते हैं तो आप इनको भी फिलअप कर सकते हैं या फिर अगर आप इनको फिलअप नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको भी फिलअप करना चाहता हूं तो इसको फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल इनकम, यहाँ से आपको अपनी इनकम सिलेक्ट करनी होगी कि आपकी इनकम कितनी है। इनकम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मैं यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप एम्प्लॉई है या फिर अनएम्प्लॉई है और इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आप आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट के नाम को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपने आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको उसकी फ़ोटो अपलोड करनी होगी और यहाँ पर इसका साइज़ भी बताया गया है। इसका जो साइज़ है वो 10 KB से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए और आइडेंटिटी प्रूफ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको उसका नंबर भी टाइप कर देना है।
इसके बाद आपको इसमें इस तरह से कंसेंट देना है और नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ से आपको अपने एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट कर लेना है। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो एड्रेस प्रूफ में आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एड्रेस प्रूफ में भी अपने आधार कार्ड को देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अपने आधार कार्ड की फोटो को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेबिलिटी टाइप, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपके अंदर किस तरह की डिसेबिलिटी है, आपके अंदर किस तरह की विकलांगता है। विकलांगता सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको रीजन भी सिलेक्ट करना होगा कि आपको जो विकलांगता है वो किस रीजन की वजह से है। यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे रीजन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको जो विकलांगता है वो एक्सीडेंट के कारण है तो यहाँ से आपको एक्सीडेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको इन्फेक्शन के कारण विकलांगता हुई है तो यहाँ से आप इन्फेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको अपनी विकलांगता का रीजन सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो विकलांगता है वो बचपन से है या फिर नहीं। अगर बचपन से है तो आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और अगर बचपन से नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हॉस्पिटल नेम, तो आपका जिस भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है या फिर जिस भी हॉस्पिटल में आपका चेकअप चल रहा है तो उस हॉस्पिटल के नाम को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, आपको कैप्चा कोड टाइप कर देना है। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद आपको इसमें इस तरह से कंसेंट देना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद UDID कार्ड बनाने के लिए आपको जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। के थ्रू आप UDID कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो UDID कार्ड बना है या फिर नहीं। तो इसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। UDID कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको फिर से इस पेज पर आ जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैक यूर एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप इनमें से किसी के भी थ्रू अपने UDID कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अपना स्टेटस आधार नंबर के थ्रू चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी स्टेटस होगा तो वो जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और मान लो अगर आपका एक बार UDID कार्ड बन जाता है तो इससे आपको पैसे कैसे मिलेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप अपना UDID कार्ड बना लेते हैं तो हर महीने आपके बैंक में पेंशन के तौर पर 1500 रुपये आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर आपके अंदर भी कोई डिसेबिलिटी है, आप एक विकलांग पर्सन है और आप गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने 1500 रुपये विकलांगता के तौर पर अपने बैंक में लेना चाहते हैं तो आपको अपना UDID कार्ड बना लेना है। उसके बाद हर महीने 1500 रुपये आपके बैंक में आना स्टार्ट